हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं किसी न कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, कहीं नहीं देखा मेरा मोहन मोर मुकुट मत तिलक विराजे। हरे कृष्ण। बाके कल्प जंत्री माला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। जमुना किनारे कान्हा मुरली बजावे, मुरली की धुन में वो राधे राधे गावे, मुरली की धुन में वो राधे राधे गावे, मुरली की धुन में वो राधे राधे गावे, मुरली की धुन में वो राधे राधे गावे। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। कोई कहे उस ब्रज का रसिया, कोई कहे उस ब्रज का रसिया, कोई कहे नंद लाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, किसी न कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बता दो कहीं देखा है सुना है कहीं देखा मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मुरली वाला, कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़नी ओढ़ मैं तो बनी रे दुल्हनिया, ओढ़नी ओढ़ मैं तो बनी रे दुल्हनिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया,
मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मेरे पीछे तो मैं तो मेरे तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की मैं तो नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई करने को मनु हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तू घर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोए तेरी लगनिया, जब से लागी मोए तेरी लगनिया, बिसर गया मेरा घर अंगनवा, बिसर गया मेरा घर अंगन। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्ण, फिर कहो हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विष्णु के विषय से हटाते चलो, मन को विष्णु के विषय से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विष्णु के विषय से हटाते चलो, मन को विष्णु के विषय से हटाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो,
नाम जपते रहो काम करते रहो दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं कृष्ण नाम की चर्चा चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं कृष्ण नाम की चर्चा चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो दुख में तड़पो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं देखा इंद्रियों के देना घोड़े भगे दिन रात जिनको ज्ञान के कोड़े लगे इस रथ को सुमार्ग पे चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो बोलो जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण एक भगवत गीता जी में एक श्लोक आता है चौथे अध्याय में चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष इसका अर्थ है भगवत गीता हमारा एक बहुत ऊंचा ग्रंथ है जिसको सारे धर्मों ने स्वीकार किया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि सब मम उपजाए, ये सारे संसार के जीव मैं ही बनाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
सब मम प्रिय मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मोहे भाए सबसे अधिक मनुज मोहे। हे अर्जुन, इधर रामायण में भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय, कि जितने भी संसार के प्राणी हैं सब मेरे को प्यारे हैं, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं। सब मम उपजाए, सब मैं ही पैदा किए, पर सारे दुनिया नालों मैनू आदमी की जून बड़ी प्यारी लगी। सबसे अधिक मनुज मोहे भाई, तिन मैं विपर तिन मैं श्रुतिधारी। उन्होंने विच जो ब्रह्म ज्ञानी भजन करने वाले मेरे को ज्यादा प्यारे हैं। जाति का नहीं मतलब है, असी सारे बंदे प्रभु दे ही। बोलो हरे कृष्ण। तो एक मुसलमाना की बरादरी में एक मोहम्मद याकूब मुसलमान हुए। हिंदुस्तान में राजस्थान की धरती में उनका जन्म हुआ और उनके माताजी कहीं वो रामायण पढ़ता था, तुलसीकृत रामायण बड़े प्यार से पढ़ता था, विराग से पढ़ता था, लेकिन वो तो मुसलमान थे। लेकिन उसकी मैया उसकी मां को वो रामायण की चपाइयां बड़ी प्यारी लगी, भगवान की बातें बड़ी प्यारी लगी। तो उसके मन में आया कि मैं राम कथा सुनूं। हरे कृष्ण। तो उसको बड़ा शौक था रामायण की कथा सुनने का, क्योंकि पता नहीं भगवान कब किस पर दया करते हैं। यदि आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि आपका नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो यदि भगवान का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे, उनका नाम ही दयालु है। तो उसकी माता बुर्का पहनती थी, मुसलमान नहीं थी, और भगवान की ऊपर दया होगी और उसको राम कथा बड़ी प्यार करती। अब क्षमा ऐसा था कि मुसलमान लोगों को अंदर आने नहीं देते थे कोई भी, क्योंकि वो गौ काटते हैं, गौ का मांस खाते हैं।
हरे कृष्ण। इसलिए बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कथा को बंद हो गई। दूर से मतलब जैसे लाउड स्पीकर लगा होता है तो दूर दूर आवाज जाती है, घर बैठे सुन लेते कथा तो भोग पै गया। फिर उसमें मन में शौक पैदा हुआ कि मैं तो रामायण की कथा सुननी है, पढ़नी है। तो कहते वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने की इच्छा करती है। पर सुनावे कौन? वाल्मीकि रामायण। एक दिन उसका बेटा था जो मोहम्मद यकूब इसको कहते हैं, फिर उसका नाम शॉर्टकट सनम था, सनम। बोलो हरे कृष्ण। सनम ने देखा कि माता जी उदास बैठे, वो अपनी मां को अम्मी जान कहते, अम्मी जान कहते हैं। अम्मी जान छोटा सा बालक मुसलमान, तुम उदास क्यों बैठी हो? कहती बेटा उदासी का कारण मेरा यह है कि मैं भगवान श्री राम की कथा सुनने का शौक रखती हूँ और मेरे को कुछ सुनाएगा नहीं। और अब मेरी इच्छा है कि तुलसी की तरह रामायण तो मैंने सुन ली, घर बैठी सुनी, दूर से सुन ली। अब मेरी इच्छा वाल्मीकि रामायण सुनने की है। तो कोई हमें सुनाता नहीं, संस्कृत हमें पढ़नी आती नहीं। तो उसने, उसके बेटे ने कहा मां, हमारा धर्म है मां की सेवा करना। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, राम कथा सुनने की, वाल्मीकि रामायण पढ़ने की आपके मन में इच्छा है, तो मैं ही संस्कृत पढ़ूंगा, फिर वाल्मीकि रामायण ले आऊंगा, फिर मैं आपको घर बैठे ही सुनाऊंगा। अब बात यह है, जब वो कहेंगे वाल्मीकि रामायण मतलब संस्कृत पढ़नी है जहां भी जाए, तो वो लोग कहते हैं आप मुसलमान हैं, आप गौ काटते हैं, गौ का मांस खाते हैं, हम आपको ये वेद वाणी देव वाणी संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। हरे कृष्ण। जब भी जहां जाए वहां यही जवाब मिले कि हम आपको संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। बोलो हरे कृष्ण। तब बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गया। अब मां बेटा दोनों विचार करने लगे कि हम आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी गौ नहीं काटेंगे, हम गौ का मांस नहीं खाएंगे, हम गौ माता का मांस तो क्या खाएंगे, किसी भी प्राणी को नहीं मारेंगे।
कोई भी प्राणी का मांस हम नहीं खाएंगे और वेजिटेरियन वैष्णु भोजन करेंगे, दाल फुल्का। और ताकि जो चीज हमारे भगवान को प्रिय नहीं तो हम क्यों खाएंगे? चाहे हम मुसलमान हैं, मुसलमान धर्म में हमारे धर्म में गौ माता का मांस जो खाएगा वो मुसलमान है। गौ माता की पूजा करना हमारा धर्म है, गौ को हम मां कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि हमने ऐसे हरे कृष्णा मांस खाना छोड़ दिया। बस मांस तो किसी प्राणी का वैष्णु भोजन करेंगे, दाल फुल्का खाएंगे, दाल सब्जी खाएंगे, पर किसी प्राणी का मांस नहीं खाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। हट जा हट जा हट जा मना माड़िया कमाते हट जा। डट जा डट जा डट जा मना कृष्ण के भजन बिच डट जा। हरे मन अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सदा दुख भंजन। शरण काहे की तुम पढ़ रे। हट जा हट जा हट जा मन माड़िया कमाते हट जा। जासु नाम पतित पावन जग में। जासु नाम पतित पावन जग। शरण ताए की तुम पढ़ रे। मन माड़िया कमाते डर रे। मन अचेत पाप ते डर रे। पावन नाम जगत में हरि को। तासु सिमर कसमल सब हर रे। मन अचेत पाप ते डर रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हट जा हट जा हट जा मना माड़िया कमाते हट जा। डट जा डट जा डट जा मना राम के भजन में डट जा। कट जा फिर चक्कर 84 वाला कट जा।
हरे कृष्ण। तो वो उस परिवार ने मांस खाना, गौ को काटना, गौ का मांस खाना, जो और किसी प्राणी का मांस, बिल्कुल जीव हत्या बंद। किसी प्राणी का मांस काट करके खाना बंद। और अब जब उन्होंने मांस छोड़ दिया, तब मुसलमान होकर के तब उनको एक भागवताचार्य जी, गंगा शरण सहाय नाम के कोई आचार्य पंडित जी थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अगर इन्होंने गौ काटना बंद कर दिया, गौ का मांस खाना बंद कर दिया, तो हम इसको संस्कृत पढ़ाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। तब उन्होंने उनको संस्कृत पढ़ाई। इतनी प्रेम से उन्होंने संस्कृत पढ़ाई, तो संस्कृत पढ़ के फिर उन्होंने मतलब व्याकरण के हिसाब से संस्कृत के श्लोक बनाने, उनका अर्थ करना, दोनों आ गए उनको। और संस्कृत बोलना, संस्कृत में बातचीत करनी, सब आ गया। तो महर्षि वाल्मीकि रामायण प्रथम अपने मां की इच्छा पूरी करने के लिए वाल्मीकि रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, उस रामायण को अपनी माता जी को रामायण की कथा सुनाई। बोलो हरे कृष्ण। और शुरू से कथा सुनाने लगे, शुरू से मां को कथा सुनाने लगे। हरे कृष्ण। राम कथा कलि पावन हारी, संस विहंगम उड़ावन हारी। राम कथा कलि पावन हारी, संस विहंगम उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा अति पावनी गंगा है। उस गंगा में जाकर के तो हम वहां गंगा जाने के लिए हमें पहले शरीर की तंदुरुस्ती चाहिए, दूसरा घर के कामां च बेल चाहिए, तीसरा पैसा चाहिए, चौथा जाने का साधन चाहिए। फिर गंगा में वहां स्नान करके इतनी जल्दी भी फल मिलेगा, लेकिन ये गंगा ऐसी है राम कथा कि ये तब बंदे घर ही बैठी मिल जाती है। घर बैठे स्नान कर रहे राम कथा की गंगा में, और इसका फल भी छेती मिलता है। और सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संग की महिमा कल छुपी नहीं रहती। कहते हैं कि काक होए पिक बको मराला, कौए जेडी जिन्हां दी बोली कौए वर्गी है, सख्त है, कठोर है, उन्हां दी बोली कोयल वर्गी हो जाती है राम कथा सुन करके, भगवान की कथा सुन करके। जो पहले मछलियां खाते थे, डड्डू खाते थे, वो अब हंस बन जाते हैं भगवान की कथा सुन करके।
वो डड्डू खाने मच्छियां खाने बंद कर देंगे। जितना देखो सनम साहेब उनके माता जी मुसलमान जाति में पैदा हुए, बुर्का पहनते, दाढ़ी कुछ जैसे कटा के रखते मुसलमान। ऐसे मुसलमानों घर में जन्म लेकर के फिर उन्होंने मांस शराब सब को त्याग दिया। बोलो हरे कृष्ण। ये किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है, राम कथा का प्रभाव है। पहले तो हम काग थे, जिस समय गुरु की शरण में नहीं आए थे, गुरु धारणा नहीं की थी, ताकि कौन दे सत्संग में जाते नहीं थे तो गंद मंद चुन चुन खाए। अब तो हम हंस हुए, मोती चुन चुन खाए। अब तो हम हंस हुए, मोती चुन चुन खाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब उन्होंने अपनी माता जी की इच्छा पूरी की। वाल्मीकि रामायण शुरू से लाकर के आखिर तक सुनाई। और अब कहते हैं कि राम और कृष्ण भगवान दोनों एक ही है। भी भगवान ने जो कृष्ण बनकर के जो लीला की उसको भी पढ़ना चाहिए। राम लीला तो बड़ी, कृष्ण लीला भी पढ़नी चाहिए। तो उसके मन में भागवत पढ़ने का शौक पैदा हो गया, क्योंकि संस्कृत पढ़ आती थी उनको। और वो भागवत को जैसे जैसे पढ़ते गए विराग होता गया। जब पढ़ते पढ़ते 10वें स्कंद में पहुंचे तो कृष्ण भक्ति हृदय में आने लगी। पता नहीं भगवान दया करते हैं, वो नहीं देखते कि मुसलमान है हिंदू है। जब कृपा करते तो अंधाधुंध कृपा कर देते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। हरे कृष्ण। अब जब उन्होंने भागवत के 29, 30, 31, 32, 33 मतलब भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के जो अध्याय है, 5 अध्याय, इनको भागवत के प्राण कहा जाता है। गोपियों की कथा उसमें 19 श्लोक है उसके लिए। तो जब ये कथा जब वो उन्होंने पढ़ी तो फूट फूट कर रोने लगे।
कृष्ण भगवान का प्यार हृदय में जाग गया। मानो को पिछले जन्म की लगन थी उनको, पीछे भी कोई गोपी थे वो, किसी कारण जमनों के मुसलमानों के धर्म का जन्म तो हुआ, पर मुड़ के फिर लगन लगे ठाकुर जी। बोलो हरे कृष्ण। एक बार की बात है, भगवान दास नाम के कोई वकील थे, वो वैष्णव थे। कोई गंदी मंदी कोई चीज नहीं खाते थे, वैष्णव भोजन करते थे, माथे तिलक लगाते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे, हाथ में माला चोरी थी। तो उनके साथ उन्होंने देखा हाथ में चूड़ी है, माला जप रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं मुसलमान हूं, आप मेरी बात का गुस्सा मत करिए। मैं ये पूछता हूं कि आपकी गले में तुलसी की माला है? कहते हाँ। और आपके माथे में तिलक है? कहते हाँ। कहते आपके मुख से क्या बोलते हो आप? कहते हम वृंदावन वासी ठाकुर कृष्ण भगवान का भजन करते हैं। बस ऐसी बात जब कही तो उसके मन में इतना राग हो गया, रोने लगे। मुसलमान होकर उस वकील को कहने लगे कि मेरे को ना आप बता दोगे कृष्ण नाम? कहते नहीं भाई, ये तो बताने को हम बता सकते हैं, पर गुरु से लेकर के ही श्रेष्ठ होता है। आप गुरु धारण करो। कहते मैं मुसलमान हूं, हिंदू लोग मुझे मंत्र नहीं देंगे। कहते हमारे गुरु ऐसे हैं जिनका नाम सरसमाधुरी है और जयपुर में रहते हैं। वो किसी मुसलमान से फर्क नहीं समझते, पेश नहीं करते। आप हमारे गुरु महाराज के पास चलो, वो आपको कृष्ण दीक्षा देंगे, कृष्ण नाम मंत्र देंगे। बड़े खुश हुए कि आज मुझको गुरु मिलेंगे और मुझको नाम कान मिलेगा, आज मैं गुरु वाला बन जाऊंगा। पर वहां लेकर गुरु महाराज ने उनसे कोई नफरत नहीं की, बिल्कुल नफरत नहीं की, और उनको गले से लगा लिया। गुरु महाराज ने उनको गुरु दीक्षा दे दी। और भैया ये जो माला है, तिलक है, ये तो ठाकुर जी का एक बाणा है, संतों का भक्तों। जैसे कोई पुलिस वाला आए तो हम जो वर्दी में आए तो हम समझेंगे पुलिस वाला है। किसी महकमे का आदमी जब समझेंगे कि इस महकमे का, तभी समझेंगे जो वर्दी उसकी होगी। तो इसलिए ये बाणा बड़ा दयाल का, तिलक माल और शाप हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाना श्रेष्ठ, माला तुलसी की डालना श्रेष्ठ, और हरि नाम लेना श्रेष्ठ माना गया। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को हिंदू धर्म में अपना लो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दे दी, हरि नाम जपा दिया। अब वो तिलक लगाया, गले में तुलसी माला पहनी, हाथ में चोड़ी माला दे दी। अब वो अपना जब बाहर निकले ना ऐसा करके, तो जो मुसलमान लोग थे वो कहते वो ये क्या हो गया, ये क्या करके आ गया, ये क्यों क्या क्या? कहते आप इस्लाम में इतना ऊंचा इस्लाम धर्म है, उसमें पैदा होकर के आपने ये काफिर हिंदुओं के पीछे लग गया, ये क्या किया आपने? उसने कहा भैया जो होगा सो
अब लगन राम से जोड़ी है, जोड़ी ही रहने दो। अब दुनियादारी से तोड़ी है, तोड़ी रहने दो। अब प्रीत हरि से जोड़ी है, जोड़ी रहने दो। अब प्रीत हरि से तेरे दर पर आना मेरा काम था, मुझको गले से लगाना तेरा काम है, मुझको गले से लगाना तेरा काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम था, तेरे मंदिर में आना मेरा काम था, मुझको गले से लगाना तेरा काम है, मुझको गले से लगाना तेरा काम है। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, कृष्ण तेरी बंसी की कसम, है श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ये दिल भी तुम्हारा, ये दिल भी तुम्हारा। हरे कृष्णा। ये मुसलमान भगत राजस्थान अलवर के हुए, जिनका नाम है मोहम्मद याकूब, और बहुत पुराना समय हो गया, अंग्रेजों के समय था उस समय। उस समय के ये भगत हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब उनके जीवन की आदि कथा हुई, आदि काल को सुनाएंगे। हरे कृष्ण हरे